और वो है फिटनेस। हर एक्टर का फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिमाग में एक बात बैठा लो कि हर एक्टर को फिट होना जरूरी है। हम पहले समझेंगे कि फिटनेस होता क्या है और एक एक्टर के लिए जरूरी क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिटनेस है क्या, किसको फिटनेस बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि आप जिम गए, बॉडी बना ली और आप बाउंसर टाइप दिखने लगे। क्या होता है, मतलब फिटनेस क्या लगता है आपको, क्या है फिटनेस एग्जैक्टली? कौन बताएगा? महेश? अपने खुद के शरीर को तंदुरुस्त रखना मतलब आपको कोई बीमारी ना हो, आपके पैर हाथ हट्टे कट्टे हो, आपको अच्छे से दिखाई दिए, अच्छे से सुनाई दिए, अच्छे से आप बोल सको। कोई और बताएगा? बहुत अच्छा बताया आपने। इसके साथ कुछ और ऐड करना चाहेगा कोई? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर फिटनेस का मतलब है कि हम्म। पहली बात तो सर, जैसे हम हर प्रकार से फिट हों, जैसे कोई जैसे एक्टिंग के हो, चाहे चलने में हो, चाहे हम्म, रोने में हो, ऐसे हो, वो फिटनेस है। क्या होता है ये टर्म, क्या होता है फिटनेस? और हर किसी का फिटनेस अलग अलग क्यों होता है? अगर स्वस्थ रहना फिटनेस है तो जितना स्वस्थ आप हो, क्या मैं उतना स्वस्थ हूँ? हो सकता है कम हूँ, हो सकता है ज्यादा हूँ। तो मेरा हाँ, फिटनेस लेवल आपसे ज्यादा होगा या आपका फिटनेस लेवल मुझसे ज्यादा होगा। तो फिटनेस लेवल होता है, एक लेवल होता है, मापदंड होता है, उसको कहते हैं फिटनेस। हाँ जी, हाँ फिट जी। रहना, आप फिट हो, आप भी फिट हो, मैं भी फिट हूं, लेकिन आपका फिटनेस लेवल अलग है, मेरा फिटनेस लेवल अलग है। ठीक है। फिटनेस का बेसिक अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो फिटनेस इज बेसिकली एन एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क। जी, सिंपल। ठीक है, योर एबिलिटी टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। जैसे आपको कोई भी काम दे दिया जाए, कोई जॉब दे दिया जाए, अब आप 12 घंटे जाके ऑफिस में बैठे हुए हो, डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, या फील्ड जॉब कर रहे हो, या आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो 10-10 घंटे। जो भी आपको टास्क दिया जाए, क्या आप उसको अच्छे तरीके से कर पा रहे हो? अगर कर पा रहे हो तो आपका फिटनेस लेवल अच्छा है उस काम को करने के लिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है उस काम को करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप फिट नहीं हो सकता है फिट हो। समझना ध्यान से। अभी जैसे लेट हाँ, सपोज आप कोई जॉब करते हो, आपको ऐसा लग रहा है मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं अच्छा खाता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे हाथ पैर हाँ, एकदम सही सलामत है, मैं फिट हूँ। लेकिन अगर मैं कल आपको क्रिकेट के मैदान में खड़ा कर दूं एज अ फील्डर, और सामने वाला बैट्समैन मारे जा रहा है चौके छक्के, आपको भगाया जा रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, आप 2 मिनट के अंदर थक जाओगे। तो क्या आपका फिटनेस लेवल क्रिकेट के मैदान के हिसाब से है या नहीं? नहीं है। नहीं है। ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं है। तो एक ऐसा इंसान जो क्रिकेट के मैदान में खड़ा है, उसका फिटनेस लेवल आपसे 100 गुना ज्यादा है। फिट आप भी हो, फिट वो भी है, लेकिन आप दोनों के काम अलग अलग है। ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी क्या डेफिनेशन बताई थी? अबिलिटी, योर अबिलिटी टू डू अ पर्टिकुलर टास्क और अ जॉब। जो भी काम आपको दिया गया है, क्या वो काम करने के लिए आपका फिटनेस लेवल है या नहीं, ये ज्यादा मायने रखता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप अंदर घुसेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आपको क्यों समझा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हो सकता है सभी के सभी फिट हैं, लेकिन क्या जो जॉब में आप जा रहे हो, क्या जो एक्टिंग फील्ड में आप जा रहे हो, जो एक्टर बनने के लिए आप जा रहे हो, क्या उसके लेवल की फिटनेस है आपकी? ये आपको कौन बताएगा? ये आपको खुद समझना पड़ेगा। अभी जो मैं पॉइंटर्स आपको बताने वाला हूँ उसके हिसाब से आप खुद अपना आंकलन करो, अपना मापदंड करो कि क्या फिट हो उसके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में फिटनेस पर कई सारी मूवीज बनी है। फिटनेस पर बहुत सारी मूवीज बनी है ना, जिसमें हम स्पोर्ट्स पर्सन या कोई एथलीट है उनको लेकर के उनकी बायोग्राफीज बनाई है, या फिक्शन पर कई सारी ऐसी मूवीज बनी है
जिनका भी कई सारे मैं नाम आपको बता सकता हूँ। मैं नाम बताऊंगा, आप मुझे बताना किस एक्टर ने वो प्ले किया और उसका फिटनेस लेवल क्या था, हम थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, अब एक फिल्म हम लेते हैं, भाग मिल्खा भाग। ठीक है, मैंने कुछ फिल्मों के नाम लिखे, हाँ हम जी, हाँ बात जी। कर लेते हैं। भाग मिल्खा भाग, ये किन पर बेस्ड थी ये मूवी? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह, मिल्खा जो सिंह पर बहुत बेस्ड। बड़े फिटनेस एथलीट हमारे इंडिया के। हम्म, अब हाँ जी। उनका फिटनेस लेवल सोचो किस स्तर का था, और उसको प्ले करना है अगर मुझे स्क्रीन पर, और मुझे दिखाना है कि मैं मिल्खा सिंह हूं, तो मेरा फिटनेस लेवल किस लेवल का होना चाहिए ताकि लोगों को यकीन आए। अब सोचो एक आदमी जो पेट निकला हुआ आदमी है, अजीब सा थका हुआ सा आदमी है, और वो बोल रहा है मैं मिल्खा सिंह हूं, मैं मिल्खा सिंह हूं, कौन यकीन करेगा? नहीं करेगा। इस कैरेक्टर को किसने प्ले किया था, किस एक्टर ने प्ले किया? फरहान अख्तर। हम्म, अर्जुन फरहान कपूर, अख्तर। फरहान अख्तर ने इसको प्ले किया था। फरहान अख्तर सर। ये फिल्म बनी थी अप्रोक्सीमेटली 41 करोड़ की, और इस मूवी ने कितना कमाया? 210 करोड़ से ज्यादा। इतना जबरदस्त बिजनेस किया था इस मूवी ने। और उसमें मिल्खा सिंह की जो फिटनेस लेवल उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया है फरहान अख्तर ने, कोई भी एक पल को देखेगा तो बोलेगा हाँ, मिल्खा सिंह ऐसे ही फिट रहे होंगे। उसके लिए उन्होंने कितने महीने महीने, हो सकता है साल भर, उसकी तैयारी की थी अपने आप को उस लेवल के फिटनेस पर पहुंचाने के लिए, उस लेवल तक लेके जाने के लिए। अगर उनका ट्रेनिंग वीडियो आप देख लोगे तो पसीने छूट जाएंगे, जैसे वो रेत पे भाग रहे थे। और एक्चुअली में उनको बहुत सारी इंजरीज हुई वो करते हुए, परफॉर्म करते हुए, अपना पूरा बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन किया। क्यों? ताकि वो उस किरदार को अच्छी तरीके से निभा पाए, वो सारे टास्क वो कर पाए जो एक एथलीट करता है। दौड़ना, अब दौड़ने का मतलब क्या लगता है आपको? एक स्पोर्ट्स पर्सन जो रेस आप देखते हो, वो करने के लिए पूरे साल भर की मेहनत करता है। उसी तरीके से जो शॉट आप देख रहे हो एक एक्टर का, वो शॉट की यहाँ से भाग के गया और एक सर्कल काटा, वो शॉट करने के लिए हो सकता है उन्हें कई बार कई कई दिन तक दौड़ते रहना पड़ता है, क्योंकि वो शॉट हर जगह से लिया जा रहा है। बहुत सारे मल्टी एंगल्स वहां पे यूज हो रहे हैं, मल्टी कैमरास लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से। अब मैं भाग रहा हूँ, मेरे पीछे चार लोग भाग रहे हैं, चारों को कवर करना है, एक एंगल में भागना है, एक एक लाइन में भागना है। वो थोड़ा सा भी आगे पीछे होंगे तो वो प्रॉब्लम है। भागते हुए मेरे एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, उनके एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, स्टोरी के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। अब यहाँ पे नेचुरल एथलीट तो है नहीं, यहाँ पे हम फिल्म बना रहे हैं। अब फिल्म में सिचुएशन मैच करनी चाहिए। अब भागते हुए मेरा पैर यहाँ है, उनका पैर यहाँ है, अब एक कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है और वो बराबर आना चाहिए। अगर इसका पैर थोड़ा सा भी आगे चला गया, इस लेवल पे आ गया, तो उसका पैर दिखेगा नहीं। तो ये डिफरेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। हाँ जी। ऐसे हर एथलीट को ध्यान रखते हुए वो शॉट किया गया होगा। तो एक शॉट, एक सिंगल शॉट, कुछ सेकंड्स का, 2 या 3 सेकंड का या 4 सेकंड का जो शॉट आप देखते हो, वो शॉट को करने के लिए कभी कभी पूरे पूरा दिन लग जाता है। और तब तक वो एक्टर भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है फुल एनर्जी के साथ। एक एग्जाम्पल था ये। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ। पान सिंह तोमर देखी किसी ने? हम्म, किसने कैरेक्टर प्ले किया था? ये इरफान इरफान खान। इरफान इरफान खान। खान। इरफान खान साहब ने प्ले किया था, और क्या प्ले किया था। आज भी अगर टॉप की कोई मूवीज का नाम ले तो उसमें भाग मिल्खा भाग और साथ साथ पान सिंह तोमर, इस तरह की मूवीज सामने आती है। फिटनेस लेवल देखा था उनका क्या था, और जबकि वो नॉर्मल लाइफ में कैसे हैं, एकदम सीधे साधे दुबले पतले से आदमी। लेकिन जब वो फिटनेस उन्होंने दिखाई, उस कैरेक्टर को जब प्ले किया स्क्रीन पे, तो एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो पान सिंह तोमर नहीं है। एक सेकंड के लिए भी आपको यकीन नहीं हुआ होगा, आपको लगा अरे पान सिंह तोमर तो यही है। इसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन, इसको बोलते हैं एक्टिंग, इसको बोलते हैं अपने आप का, अपना जो एक लेवल है उसको बढ़ाना। ऐसी और भी कई सारी मूवीज है, जैसे एम एस धोनी आपने देखी होगी, सुशांत ने की थी।
ये मूवी भी बनी थी 104 करोड़ में, अप्रोक्सीमेटली बिजनेस किया 204 करोड़ का। इसके अलावा एक मूवी थी सुरमा। सुरमा देखी किसी ने? सुरमा हॉकी पे बनी थी। यस सर, देखिए। दिलजीत ने प्ले किया था उसमें कैरेक्टर हॉकी प्लेयर का। एक मूवी बनी थी दंगल, देखी है दंगल सबने? देखिए वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, बेस्ट इन द सेंस मतलब सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली मूवी हमारे इंडिया में और अब्रॉड सब मिला करके इंटरनेशनल लेवल पे 70 करोड़ की जो मूवी बनी थी 2000 करोड़ क्रॉस कर दिया था। दंगल किसने प्ले किया था कैरेक्टर? आमिर खान। आमिर खान। और किन पर बनी थी ये पता है ना? गीता फोगाट। हाँ सर। फोगाट, हाँ फोगाट सिस्टर्स। हाँ फोगाट सिस्टर पे बनी थी। ठीक है, उन पर बनी थी। एक मूवी बनी थी मैरी कॉम, किसने कैरेक्टर प्ले किया था? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। ये भी करीबन 18 करोड़ की मूवी थी, 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था। मैं प्रॉफिट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन मूवीज का लेवल कितना बड़ा होता है तुम सोचो। और ये सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी फिटनेस पर बहुत सारी ऐसी मूवीज बन चुकी है। ठीक है, आप लोग भी इंडस्ट्री में आ रहे हो, कल को हो सकता है कि महेश आपको कोई कोच का कैरेक्टर मिल जाए, हो सकता है कुछ कोई एथलीट का ही कैरेक्टर आपको मिल जाए, तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं मैं तो फिट हूं। आप फिट हो, लेकिन क्या उस कैरेक्टर के हिसाब से आप फिट हो? नहीं। तो आपको अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, फिजिकली और मेंटली आपको अपने आप को वैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो जो मूवीज के मैंने नाम लिए ये बायोपिक्स हैं एक्टर्स की। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कमर्शियल मूवीज बनी है, फिक्शन मूवीज बनी है रैंडम कैरेक्टर्स के ऊपर, जैसे लगान आपने देखी होगी, हाँ जी। बहुत बड़ी मूवी थी लगान। इकबाल एक मूवी थी जिसमें श्रेयस तलपड़े उन्होंने कैरेक्टर प्ले हाँ। किया था, बहुत अच्छी मूवी थी, अगर नहीं देखी होगी तो देखना, इकबाल। ठीक है, उसमें एक गांव का लड़का जो गूंगा क्रिकेटर होता है और बहरा होता है और उसको क्रिकेटर बनना होता है, एक वो। फिर धन धनाधन गोल, बुधिया सिंह। बुधिया सिंह देखी किसी ने? एक बच्चे की मूवी, एक बच्चा, उसका फिटनेस लेवल देखना, वो पूरी मूवी में दौड़ता है वो बच्चा, और क्या काम किया है उसने। हाँ देखिए बुद्धिया। बुधिया। ठीक है, एक मूवी आई थी ब्रदर्स। फिर एक मूवी आई थी जो जीता वही सिकंदर, ये तो देखी होगी सबने, आमिर खान हाँ की। जी। हाँ जी। तो अब अंदाजा लगाओ, चक दे, सुल्तान, मुक्काबाज, इस तरह की कितनी मूवीज हैं, अनगिनत मूवीज हैं जो सिर्फ बॉलीवुड में ही बन चुकी है। और पूरे पैन मतलब अगर आप पूरे इंटरनेशनल स्तर की बात करो तो ऐसी हजारों मूवीज बनी हुई है। अब हम बात करते हैं, ये तो जब आप कैरेक्टर प्ले करते हैं तो अपने आप को, अपने फिटनेस लेवल को आपको ऊपर लेके जाना है और वैसा आपको बनना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक जनरल एक्टर, आप एक एक्टर हैं सिर्फ, आपके मन में ख्याल हो रहा होगा यार मैं तो सिर्फ एक एक्टर हूँ, तो मुझे अभी ये पता नहीं कि मुझे किस तरह का कैरेक्टर मिलेगा, तो मेरे लिए फिटनेस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक एक्टर होता है उसका जो शिफ्ट होता है, वर्क शिफ्ट, वर्किंग आवर्स जो होते हैं उसके, वो कभी फिक्स नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो आपके वर्किंग आवर्स जो है फिक्स